जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज साल का पहला दिन है, हम लोग नए वर्ष 2025 में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे स्थिति में जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही साथ जो बच्चे अपने सपने देख रहे हैं, इस नए वर्ष में नए सपने देख रहे हैं, वो सभी के सभी सपने उनके पूरे भी हों। 2024 में जिनका सपना टूट चुका है या वो अधूरे रह चुके हैं, वो अपने सभी सपने को साकार करें 2025 में, ऐसा मेरा गुड विश है ना। तो साथियों, ये नव वर्ष आपके लिए एक नया आगाज है, नया अंजाम है, कह लीजिए कि एक नया उत्साह लेकर के आया है। तो ऐसे स्थिति में साथियों, नए साल में नए ऊर्जा के साथ आपको काम करना है। आपको बता दूं कि गर्दनी बाग में बिहार पुलिस का पीईटी भी चल रहा है। ऐसे स्थिति में 38,000 बच्चों का पीईटी होना बाकी है। तो उन सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि वह अपना गेट पास लेकर के आए और सभी बच्चे पीईटी क्वालिफाई करें। साथ ही साथ जिनको गेट पास मिल चुका है, उन सभी बच्चों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। साथ ही साथ जिनका लिखित परीक्षा में चयन नहीं हो पाया था या जो फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, उन सभी बच्चों को भी मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिनका फिजिकल नहीं हुआ है, जिनका लिखित परीक्षा नहीं हुआ है या जिनके पीईटी में कम मार्क्स आए हैं, उनको हताश और निराश होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 2025 में पूरा नौकरियों की बौछार है। और इस नौकरी में से 2025 में जितनी भी भर्तियां आने वाली है, ये सभी का सभी भर्तियां आपके लिए एक अवसर लेकर के आ रही है। आपको हताश निराश होने की बजाय आपको प्रयास करने की दोबारा जरूरत है, और आप लोग प्रयास करिए सही दिशा में। और निश्चित ही 2024 यदि मिस हो गया है तो 2025 मिस नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि 2025 में कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है और आप किस किस चीज का तैयारी कर सकते हैं। साथियों, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम बोर्ड पे आंकड़े लिए हैं, ये सभी के सभी 2024 में सरकार के द्वारा जो किया गया वादा है या सरकार के पार्टी के हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर जो भी आप देखेंगे बताया गया है कि ये भर्ती आने वाला है या ये भर्ती हम निकालेंगे, वो सारा का सारा आंकड़ा हम बोर्ड पर लिए हुए हैं। तो हम सभी आंकड़ों को समराइज करके एक जगह एक पेज पे हम आपको टोटल बता देंगे, है ना। जैसे में आप लोग देखिए, यहाँ पे एक पेज ये है, फिर ये वाला पेज है, फिर इसके बाद ये वाला पेज आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर ये वाला एक पेज दिखाई दे रहा होगा। तो सभी पेज को पढ़ने की बजाय साथियों, हम लोग ये वाला ही पेज एक ही बार हम लोग पढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि इस बार कौन कौन सा भर्ती आने वाला है और कब कब आएगा भर्ती, और कौन से बच्चे इसकी तैयारी कर सकते हैं, और कौन सा पोस्ट पहले आएगा और कौन सा पोस्ट बाद में आएगा, है ना। तो साथियों, ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ऑथेंटिक है। तो वैसे बच्चे जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पल पल का अपडेट और सबसे सटीक और सबसे सरल भाषा में आपको बताया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथियों, हम डायरेक्ट मुद्दे पर आते हैं, है ना, कि इस साल कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है। साथियों, अगर मैं बात करूं साल 2025 में कौन कौन सी भर्तियां आने वाली है, तो साथियों, जो इस साल सबसे पहले भर्ती आएगी वह भर्ती है आपको बिहार दरोगा का 1806 पदों पे। जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, उम्र 18 साल हो गया है, वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। साथ ही साथ जो अगला भर्ती आने वाला है वो है 22,010 पदों पे। ये आप देखेंगे कांस्टेबल का भर्ती है। जिस प्रकार से अभी वर्तमान समय में 21,391 पदों पे भर्ती चल रहा है, उसी प्रकार से 20,010 पदों पे भी ये भर्ती आएगा। ये भर्ती कब आएगा साथियों? जैसे ही 21,391 पद का भर्ती कंप्लीट होगा, वैसे ही ये वाला भर्ती आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं पे साथियों, मैं बात करूं कि नेक्स्ट भर्ती कौन सा है, आपको कौन सा आने वाला है, तो ये है आपको चालक सिपाही का 4,361 पदों पे। ये जो चालक सिपाही का भर्ती है, इसके कुछ नियमावली और एग्जाम के पैटर्न में बदलाव भी हुआ है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आंसू सहायक अवर निरीक्षक पर 305 पदों का भर्ती आ चुका है। ये ऑनलाइन भी हो रहा है, आप लोग इसको भर सकते हैं। साथ ही साथ 2025 में 10,838 चौकीदार के पद पर भी भर्ती आएगा। जो 10th पास होगा ये भी भर सकते हैं बच्चे, है ना। क्वालिफिकेशन साथियों 10th ही होगा, 10th या 8 अभी हम कंफर्म नहीं है ना, लेकिन ये भी भर्ती आने वाला है। साथ ही साथ परिचारी का 979 पदों पे भर्ती है और प्रचालक का 933 पदों पे भर्ती है, जो इस साल आने वाला है। और डीएसपी के पद में 153 पदों पे भर्ती है ना। इसका ज्ञापन
बीपीएससी को सौंप दिया गया है, जो जल्द ही ये भी भर्ती कंप्लीट करा लिया जाएगा। वहीं पे साथियों मैं बात करूं डायल 112 का कितना भर्ती है, तो 19,288 डायल 112 का भर्ती है। साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस में साथियों 10,332 पदों पे क्या है इस साल भर्ती है। साथियों अगर बात किया जाए सबसे पहले कौन सा आएगा, तो साथियों ये वाला भर्ती आ चुका है, ये वाला भर्ती आएगा, नेक्स्ट ये आने वाला है। फिर उसके बाद से चालक सिपाही का भर्ती देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद से तब तक 21,391 मार्च अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद से ये वाला भर्ती आएगा, और ये दोनों भर्ती उम्मीद है कि दरोगा के साथ ही ये भी भर्ती आ जाएगा, है ना। उसके बाद से आप लोग देखेंगे डीएसपी का भर्ती, और फिर डायल 112 और ट्रैफिक पुलिस का भर्ती इस बार होगा। तो साथियों ये एग्जाम मतलब कौन भर्ती कब आएगा इसके बारे में रहा है, कितना भर्ती है। अब साथियों हम आते हैं कुछ और चीजों पे। आगे देखिएगा साथियों, ये जो हम आंकड़े लिए हैं इन्हीं सब चीजों में से निकाल लिए हैं एक ही बार। बहुत मेहनत लगा है इसको तैयार करने में, इसलिए आप इस चीज को यूटिलाइज कीजिएगा, है ना, और प्रयास कीजिएगा कि इतना लक्ष्य है आपके सामने, कोई एक लक्ष्य डिसाइड करके आप उसमें चयनित हो जाइएगा। मेहनत करिएगा बढ़िया से जी जान लगा के, और 2025 में निश्चित किसी ना किसी में आपको ये एक ना एक वर्दी मिल जाएगा। ये सारा वर्दी का सपना है, वर्दी का हम भर्ती लेकर के आए हुए हैं, ठीक ना। अदर डिपार्टमेंट का हम भर्ती नहीं लिए हैं, अदर डिपार्टमेंट में भी भर्तियां होती हैं, जैसे पंचायती राज में लगभग 1 लाख का भर्ती है साथ ही साथ और भी बिहार के अलग अलग विभागों में भर्ती है। चलिएगा साथियों, यहाँ पे देखिए ये आया था 10,332, ये पार्टी के ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगा, आप लोग जाएंगे तो, है ना। इसका चर्चा बहुत दिनों से चल रहा है। साथ ही साथ इस बार साथियों जो बिहार पुलिस चालक सिपाही का है, इसके पैटर्न में कुछ बदलाव हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। साथियों आपको बता दूं कि इस चालक सिपाही का भर्ती का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको डीएल बनवाना पड़ेगा, है ना। डीएल आप लोग बनवा लीजिएगा, है ना। डीएल में 2 प्रकार का होता है, एक लाइट मोटर व्हीकल, है ना, और एक होता है हेवी, है ना। तो आप लोग दोनों बनवा लीजिएगा, दोनों एक साथ बनवा लीजिएगा, ताकि फॉर्म आएगा तो उस समय आप लोग फॉर्म क्या करिए, भर पाइए, है ना। ये भी हो सकता है कि डीएल 1 साल पुराना मांगे, लेकिन आपको उसके चक्कर में नहीं रहना है, आप लोग नया बनवा लीजिए। अगर नहीं बनवाए हैं तो क्या पता कि नया वाला भी लगता हो, है ना, या मांग दे, ठीक ना। तो आप लोग नया डीएल कम से कम बनवा लीजिए। साथियों जो ड्राइवर का भर्ती है, ड्राइवर के भर्ती में आप लोग देखेंगे कि पहले जो पासिंग मार्क्स रखा गया था कैटेगरी वाइज, वो था अलग अलग, और इस बार इसमें बदलाव कर दिया गया। अगर मैं बात करूं साथियों, देखिए यहाँ पे लिख रहा है बिहार पुलिस में चालक पद पर बहाली के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 30 की जगह कम से कम 40% अंक लाना होगा। मतलब जो यूआर कैटेगरी में है उनको चालक सिपाही का एग्जाम पास करने के लिए कम से कम 40% मार्क्स। वहीं पे अगर मैं बात करूं जो बीसी कैटेगरी में है ना, पिछड़े वर्ग में है, उनको लाना पड़ेगा 36.5% मार्क्स। और साथ ही साथ जो ईबीसी में है, अति पिछड़ा वर्ग, तो ईबीसी कैटेगरी में उनको लेके आना पड़ेगा 34% मार्क्स। और जो एससी और एसटी कैटेगरी में है साथियों, उनको लेकर के आना पड़ेगा 32 मार्क्स। ये आप देखेंगे बदलाव हुआ है इस बार। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, देखिए आगे, गृह विभाग ने बिहार पुलिस चालक संवर्ग, है ना, नियमावली में संशोधन करते हुए प्रावधान किया है। देखिएगा क्या और नया प्रावधान हुआ है साथियों। तो एक चीज यहां पे ध्यान दीजिएगा, इस बार जो होने वाला है, देखिए सामान्य ज्ञान व समसामयिक मुद्दों से 60 प्रश्न, मतलब जो चालक सिपाही का पेपर होता है ये होगा आपको 100 नंबर का। 100 नंबर में 60 क्वेश्चन जीके और जीए आएगा, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, है ना। जनरल अवेयरनेस को ही हम लोग समसामयिकी या उसी को करंट अफेयर कहते हैं, ठीक ना। ये आपको आएगा। साथ ही साथ आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, नियमावली में लिखित परीक्षा में कोर्स में बदलाव हुआ है। सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दों से संबंधित 60% पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन ये रहेगा। जबकि जो 40 क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, जिसमें 20 क्वेश्चन अलग रहेगा, 20 क्वेश्चन अलग रहेगा। तो उसमें देखिए 40 प्रश्नों में से जो 20% क्वेश्चन होगा वो मोटर वाहन अधिनियम तथा यातायात चिन्हों के संकेतों से संबंधित होगा। 20 क्वेश्चन जो ऐसा होगा जो यातायात का जो नियम, जो अधिनियम है या कानून है ना, उससे रिलेटेड रहेगा। साथ ही साथ जो संकेत होते हैं, आप लोग रोड पर जाएंगे तो देखेंगे कहीं पे एक बोर्ड लगा हुआ है, कहीं पे हॉर्न का चिन्ह है, तो कहीं पे जेब्रा क्रॉसिंग का है, तो कहीं पे स्कूल का है। तो इस तरह से जो संकेत होते हैं उससे 20 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही साथ 20 प्रश्न आप देखेंगे विभिन्न गाड़ियों के पार्ट पुर्जे और लुब्रिकेटिंग व रख रखाव आज से संबंधित होंगे, है ना। टेस्टिंग ट्रैक में जीप व कार चलाने के लिए भी अंकों को
पुनर्निर्धारण किया जाएगा। तो साथियों 20 मार्क्स आप लोग का रहेगा गाड़ियों के पार्ट पुर्जे से। तो ये आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन जीके जीए, 20 क्वेश्चन यातायात के अधिनियम से और 20 क्वेश्चन गाड़ियों के पार्ट पुर्जे से। साथियों सिलेबस बहुत ही ये आसान रहेगा चालक सिपाही का, है ना। इसका जैसे नोटिफिकेशन आ जाता है मैं नया भर्ती स्टार्ट करूंगा। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं जिनको बिहार पुलिस के ग्रुप में जुड़ना है, आप लोग व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और नया भर्ती जब स्टार्ट हो रहा है, नया क्लास स्टार्ट होगा, आपको बता दिया जाएगा, है ना। साथियों अब हम आते हैं आगे। आगे देखिएगा, ये तो चालक सिपाही का रहा साथियों। अब आगे आ जाइए, आगे क्या है साथियों, ये लेटेस्ट है ना। ये जो नोटिफिकेशन है ये लेटेस्ट है। आपको मैं फिर एक बार कंफर्म कर दूं, देखिए अभी अभी आया था ये कि 4361 चालक सिपाही की होगी बहाली सामान्य प्रशासनिक विभाग के विचाराधीन। साथियों एक चीज मैं बताऊं ना कि बहुत सारे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे हैं कि ये पार्टी का एक चुनावी चोचला है। साथियों आपको बता दूं कि 2025 बिहार में चुनावी वर्ष भी है, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं कि ये चुनावी चोचला है उनको घाटा लग जाएगा। घाटा क्यों लगेगा साथियों, कि ये सब भर्तियां होंगी, 100% होगी। और ये देखा गया है कि बिहार सरकार जो वादा कर रही है उस वादा को वो 100% निभा रही है। टीचिंग परीक्षा में बोली इतना भर्ती हम निकालेंगे, इतने लोगों को शपथ पत्र बांटेंगे, तो शपथ पत्र सरकार बांटी भी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ऐसे स्थिति में सरकार पर आप लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, सरकार 100% ये भर्ती निकालेगी, है ना। देखिए डायरेक्ट लिखा हुआ है कि पुलिस में 25,000 से अधिक, है ना, पदों पर की जाएगी सीधी बहाली, मतलब 25,000 सिपाही का डायरेक्ट भर्ती आएगा और 5,000 जो भर्ती होगा वो प्रमोशन से भरा जाएगा। तो आइए इसको थोड़ा सा हम पढ़ के सुना देते हैं। यहां पे देखिए, पूरा नहीं पढ़ेंगे, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा है कि जो बिहार पुलिस में समेत गृह विभाग के अंतर्गत विभिन्न शाखाओं में करीब 30,000 पद रिक्त हैं। इनमें 25,000 से अधिक पद सीधी नियुक्ति की है, जबकि 5,000 पद जो है प्रोन्नति के आधार पर भरे जाने हैं। रोजगार को लेकर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक को लेकर गृह विभाग ने रिक्त पदों और नियुक्ति की वर्तमान स्थिति अपडेट रिपोर्ट तैयार कर दी है। अब आगे देखिए कब आएगा इसके बारे में बताया गया है। बिहार पुलिस में वर्तमान 21,000 पदों से अधिक सिपाहियों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए लिखित परीक्षा ली जा चुकी है और शारीरिक परीक्षा होनी है। अगले साल मार्च अप्रैल तक 21,391 पदों का भर्ती जो है इसको क्या कर लिया जाएगा, फुलफिल कर लिया जाएगा। इसके बाद 1806 दरोगा, अवर निरीक्षक या दरोगा की भी बहाली होनी है, ठीक ना। 21,391 पद का जैसे 10 मार्च को खत्म होगा, दरोगा भी आएगा और भी सिपाही का भर्ती आएगा। देखिए ये आपका सारा का सारा है, कितना भर्ती आएगा यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। देखिएगा यहाँ डीएसपी के पद पे 153, साथ ही साथ 10,838 चौकीदार का है, और फिर यहाँ पे परिचालक का है, प्रचालक का है, परिचारी का है। टोटल यहाँ पे दिया हुआ है वैकेंसी। तो टोटल हम नहीं पढ़ेंगे, वक्त लग जाएगा, है ना। ये भी भर्ती है। साथ ही साथ आगे देख लीजिए यहाँ पे ये देखिए, ये देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। देखिएगा दरोगा में 20,937 पदों पर इतना पद खाली है, लेकिन एक ही बार नहीं भरा जाएगा, धीरे धीरे 2-2 हजार करके। तो ये भर्ती है। चालक सिपाही का 5500 पद। वहीं पे देखिए सिपाही का 22,010 है। डायल 112 का कितना है, 19,288। ये सब भर्ती इसी साल पूरा किया जाएगा। यह देखिए 1,22,703 पदों पर अभी भर्ती होना बाकी है, इतना सीट खाली है। आइए आपको कुछ और आंकड़े दिखाते हैं। साथियों यहाँ पे देखिए, जब 1239 पदों पे बिहार दरोगा के, है ना, अभ्यर्थियों का चयन हुआ था तो सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटा गया था। तो नियुक्ति के समय ही मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि बिहार में 1.22 लाख पुलिस कर्मियों की भर्ती जल्द होगी। ये नीतीश कुमार बोले थे, है ना। यहाँ पे एक आंकड़े देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको बता दूं कि बिहार पुलिस में, है ना, जो टोटल पद हैं या जितने सिपाही कार्यरत हैं, जितना जरूरत है सिपाही का, वो सीटों की संख्या है 2,29,192। ध्यान दीजिए, बिहार पुलिस की संख्या बढ़ाने के लिए विभिन्न श्रेणियों में 2,29,139 पद स्वीकृति हो चुके हैं। 1,06,436 पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, बाकी पर जल्द बहाली होगी। साथियों बिहार पुलिस में टोटल इतना सीट है, कह लीजिए बिहार में इतने कर्मचारी हैं, सिपाही हैं, इनमें से अभी मात्र 1,06,436 सीट क्या हुआ है, भरा है, बाकी का सीट खाली है। तो सभी सीटों को भरना है, 1 लाख से ऊपर है ना। ऐसे स्थिति में यह जो सीट है एक बार में नहीं भरा जाएगा, धीरे धीरे भर्ती निकाल के 20-20 हजार करके क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। सरकार का कहने का मतलब यह है। और इस बार आपको बता दूं कि पूरे
देश में, है ना, आप देखेंगे जिस राज्य में सबसे ज्यादा महिला बल कार्य कर रही है वो बिहार में कर रही है, 30,000 के बराबर है लगभग, है ना। और साथ ही साथ सरकार की ये और भी नीति चल रही है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आरक्षण दे करके उनकी संख्या बल को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, और उनकी स्वावलंबिता को भी क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। ये सरकार का अभी नियति चल रहा है। तो साथियों, ऐसे स्थिति में आप लोग देखेंगे बहुत सारा भर्ती है, यहाँ पे सारा का सारा लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिख रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी पुलिस बल की संख्या 1.10 लाख है, 21,000 की बहाली प्रक्रिया जारी है, जबकि 20,000 पुलिस वर्ष की बहाली के लिए कार्य किया जा रहा है। मतलब 20,000 का भर्ती आएगा, 100% आएगा। देखिए ये सीएम नीतीश कुमार ने डायरेक्ट कहा है। तो साथियों, ये पूरा का पूरा भर्ती रहा, तो आप लोग इसी हिसाब से अपना तैयारी करिए और जी जान लगा के साथियों आप लोग मेहनत करिए। और नए वर्ष में हम चाहेंगे कि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सबको वर्दी मिले। आपके सामने बहुत ही ज्यादा यहाँ पे देखिए भर्ती है, इसमें से आपको एक सीट पक्का करना है कैसे भी, और एक सही दिशा में, सही पैटर्न पर, सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे साथियों, तो 100% आपका रिजल्ट बनेगा। आपको भटकाव का जरूरत नहीं है, ज्यादा भटकने का जरूरत नहीं है। जो बच्चा कमजोर है वह बच्चा सिपाही बन सकता है, इसका गारंटी है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ही आसान होता है, जीके जीएस पढ़ना होता है बस, बहुत ही ज्यादा आपको मैथ, रीजनिंग या इंग्लिश का जरूरत नहीं है। तो कमजोर अभ्यर्थी सिपाही भी बन सकते हैं, दरोगा भी बन सकते हैं। तो साथियों, ये रहा सारा का सारा इंफॉर्मेशन। वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आप लोग चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा। अभी आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।